नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नामदेव स्टडी में। और दोस्तों, ऐसा क्यों होता है जब भी हम इंडिया के ये साउथ वाले पार्ट में यानी जो नीचे वाले पार्ट में जाते हैं जिसमें केरल, तमिलनाडु तथा मलयालम, तो वहाँ के लोगों की स्किन डार्क क्यों होती, क्यों वहाँ के लोगों का कलर काला होता है। और जैसे ही इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट यानी कि जम्मू कश्मीर साइड जाते हैं तो वहाँ के लोगों की स्किन वाइट ग्लो क्यों होती है, क्यों, क्या है वहाँ का साइंस, या फिर इसके पीछे कोई जियोग्राफिकल फैक्ट है, जानेंगे सभी कुछ वीडियो में। तो हमारे इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो नॉर्थ इंडिया के लोगों का सफ़ेद होना, गोरा होना और साथ में साउथ इंडिया के लोगों का काला होना, इसके पीछे साइंटिफिक तो रीज़न है ही, लेकिन जियोग्राफिकल फैक्टर यानी भूगोल भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। और भूगोल में भी ये तीन लाइन, इमेजिनरी लाइन, यानी दोस्तों आपने ग्लोब तो देखा ही होगा, यानी एक पृथ्वी का मॉडल या नमूना, उसके ऊपर तीन काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई हैं जिनको हम कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा कहते हैं। इनका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसका इफेक्ट वहाँ के मौसम पर, वहाँ के एटमॉस्फेयर पर, वहाँ के क्लाइमेट पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि लोगों का काला होना यानी नॉर्थ इंडिया के लोगों का गोरा होना और जैसे ही साउथ इंडिया के साइड जाते हैं वहाँ के लोगों का काला होना, इस पर ये तीनों रेखा क्या इफेक्ट करती है। तो दोस्तों बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो तीन लाइन दिख रही है आपको, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, उनमें जो विषुवत रेखा वो बिल्कुल सेंटर में होती है यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब होता क्या है कि हमारा जो सन है, जो सन की रे है, जो सन की किरणें हैं, वो कर्क रेखा, उसके बाद मकर रेखा, विषुवत रेखा उसके बाद मकर रेखा, यानी तीनों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। अब जब भी सूर्य कर्क रेखा में होगा यानी ये कर्क रेखा में यहाँ है तो ये विषुवत रेखा पे तो प्रभाव डालेगा, यानी इसकी सन की रे विषुवत रेखा पे जरूर पड़ेगी। उसके बाद जब वो मकर रेखा के साइड जाएगा तब भी वो विषुवत रेखा को देखते हुए जाएगा, यानी उसकी नजरें तीखी विषुवत रेखा पे दोनों साइड से पड़ेंगी। जब वो कर्क रेखा से मकर रेखा जाएगा और जब मकर रेखा से वापस कर्क रेखा आएगा तो वो विषुवत रेखा को दोनों तरफ से ही देखता जाएगा। यानी सीधा सा फैक्ट है दोस्तों, जब भी जो भी विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्र है, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई और कंट्री, वहाँ के लोग पर सूर्य का डायरेक्ट सनलाइट हमेशा पड़ती रहेगी, यानी वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इस कारण वहाँ से लोग अधिकतर काले होते हैं। और इसके पीछे का साइंस है, जैसे ही हमें ज़्यादातर सनलाइट पड़ती है यानी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो मेलानिन होता है, जो कि मेलानिन पदार्थ होता है, वो स्किन पर जम जाता है और स्किन को डार्क कर देता है, जिसके कारण वहाँ के लोग अधिकतर काले होते हैं। और ये विषुवत रेखा, अब विषुवत रेखा के ऊपर जैसे ही बढ़ते जाएंगे सन का टेम्परेचर यानी उसकी जो क्षमता है सूर्य की किरणों की, वो धीरे धीरे तीक्ष्ण से कम होती जाएंगी, जिसके कारण वहाँ पर सन का इफेक्ट कम पड़ेगा। अब जैसे ऊपर जाएंगे नॉर्थ इंडिया साइड, जम्मू कश्मीर में, वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहाँ के लोग अधिकतर वाइट यानी ग्लो सफ़ेद होते हैं। और दोस्तों हम जनरली अधिकतर लोगों से कहते हैं कि कोई कंटिन्यू एसी में रहता है, एसी में घूमता रहता है, हम उससे कहते हैं कि यार ये तो कितना ग्लो कर रहा है, यानी कि 24 घंटे एसी में रहता है। तो ये टेम्परेचर का हमारी स्किन पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यदि आप कंटिन्यू सन रे में रहेंगे तो आपकी स्किन पर मेलानिन पदार्थ जम जाएगा जो आपकी स्किन को डार्क कर देगा। तो अब आया ना आपको समझ में कि क्यों नॉर्थ इंडिया के लोग गोरे होते हैं और साउथ इंडिया के लोग काले होते हैं। इसी तरह की और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के साइंस रिलेटेड वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय।